वेलकम टू स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल। ये देखते जाइए। स्टूडेंट साइंस फेस्टिवल में हम आ गए हैं। सबसे पहले मुझको देखते बड़ी इनोवेटिव चीज़ क्लिक करी और हमारे साथ दिया जी हैं और शिवांश जी हैं जिन्होंने ये बनाया है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या है? हाँ, तो इसमें इस अम्ब्रेला में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। समर सीजन में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपने आप को धूप से बचाने के लिए, लेकिन हमें गर्मी फिर भी लगती, तो हमने इसमें यहाँ पे फ़ैन लगाया है जो कि हमें गर्मी में हवा देगा। और यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं वाटर स्प्रे करने के लिए अपने फेस पे। और हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जिससे हम बरसात से बच सके, रेन से बच सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रोड क्रॉस स्ट्रीट लाइट्स चली जाती है हैवी रेन की वजह से, या फिर अगर हम हाईवे पे और हमें रोड क्रॉस करना हो तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, तो हमने यहाँ पे रेड सिग्नल लाइट लगाई है ऊपर, जिससे ड्राइवर जो व्हीकल का ड्राइवर है उसको इंडिकेट हो जाए कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है तो वो अलर्ट हो जाए। और यहाँ पे हमने ये नीचे लाइट लगाई है रास्ता दिखाने के लिए। और इसके साथ हम लोग अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें प्रोफेसर बलराम पानी मिले हैं। ड्यू में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। सर कैसा लग रहा है आपको आईएसएफ में आके? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहा है कि जब हमने कोई लैबोरेटरी में कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, अगर ये फील्ड में नहीं जाता है, उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो वो रिसर्च वर्क बेकार है। जी सर। तो इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जो कहे हैं, जी सर, उसी बात को ये सार्थक है कि हमने जो भी लैबोरेटरी में हम बनाते हैं उसको आगे जाएगा। अभी देखिए सो वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हियर। तो आप देख सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग कार्ट है। इसके बारे में मुझे आप कुछ बताइए ज़रा। हम जैसे देखते हैं कि हम IoT और एडवांस एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट इन्हीं एक एप्लीकेशंस में बेस्ड। ये सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि आप इसे जब भी अनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये अपनी पोजीशन में वापस बैलेंस हो जाएगा। हमारा सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट एक क्लोज लूप सिस्टम में चलता है कि जैसे ही इंक्लाइंड होता है फीडबैक आता है वापस बैलेंस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वो है सेल्फ बैलेंसिंग बाइक्स जो आने वाले फ्यूचर में आने वाली हैं, और सिंगल व्हील बैलेंसिंग बाइक्स। ये सारी बाइक्स जब आएंगी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आ गई हैं, लेकिन जब बाइक्स आएंगी तो उनका बैलेंस हमारा मेन प्रायोरिटी होगा और स्टेबिलिटी। तो हमारा रोबोट एक बहुत छोटा प्रोटोटाइप है, लेकिन जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम इसमें और मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि हम बेस्ट स्टेबल बैलेंस प्रोवाइड कर सकें। प्रोजेक्ट छोटा है बट लो इनकी क्रिएटिविटी बड़ी है एंड स्टिल दे आर इन थर्ड ईयर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बिग अचीवमेंट है, बिकॉज रिसेंटली मैं ऑटो एक्सपो में गया था। आई सॉ अ सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर रिसेंटली में जो लॉन्च हुआ है, बट यस दैट कैन सेल्फ बैलेंस एट वेरी लो स्पीड्स। बट आप देखिए इंडिया में टैलेंट और इंडिया के टैलेंट की क्रिएटिविटी इट्स राइट हेयर। तो घूमते घूमते एक नए प्रोजेक्ट पे आए हैं जिसमें ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या नाम है आपका और आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हर्ष भार्गव है और हम BIT सिंदरी धनबाद से हैं। ओके, और ये हमारा डिवाइस है जो कि साउंड एनर्जी से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये आप दो स्पीकर देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। ओके, जब इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, लाइक हम इस पर अगर मारे तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। ओके, और ये जो वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो वोल्टेज का, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप कर देगा, वो वोल्टेज को बढ़ा देगा। ठीक है। और वो ये डायोड के थ्रू लिथियम आयन बैटरी में जाएगा जो कि उसको स्टोर कर लेगा। ओके, एप्लीकेशंस हम लोग इसको बेसिकली जहाँ भी वाइब्रेशन आती है, जैसे ट्रैफिक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, बेसिकली मतलब जहाँ भी नॉइजेस है हम लोग उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं इस डिवाइस को। जैसे कि हमारा कॉन्सर्ट्स हो गए, वहाँ बहुत नॉइस हो रहा है, या फिर डेली ट्रैफिक में जो हमारा हो रहा है। ट्रैफिक में तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे कि आप कैसे जो हम बात कर रहे हैं इसको भी कन्वर्ट करा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। दैट्स अ वेरी नोवेल एंड क्रिएटिव थिंग। उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे, जैसे जो हम लोग बात करेंगे उससे भी ये वर्क हो जाएगा।
तो देख लीजिए इंडिया के इंजीनियर कितने क्रिएटिव होते हैं, तो उसका लाइव एग्जांपल है। बहुत बहुत थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। ओके, तो चलते चलते हमें कुछ स्टूडेंट मिले हैं, तो देखते हैं इनका क्या ओपिनियन है, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा ISF के साथ। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ISF में? Good afternoon everyone, this is Sadia and my name is Amna Khan. We are from Institute for Excellence in Higher Education. And we got to know about Manet campus. पहली बार हम लोग यहाँ पे विजिट किया है and it's very great. It gave us the opportunity to interact with many people like ISRO के chairpersons, IIT के officials आए थे. That was a really great opportunity. Interaction session बहुत अच्छा था वहाँ पे. We got to know about the projects and हमारे future क्या hold करता है. It was very good for all of us. सर की स्पीच जो थी उनकी स्पीच से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और इतना सब कुछ हमें पता चला सैटेलाइट्स के बारे में और स्पेस के बारे में, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ डेफिनेटली enticed us to go into that field. Overall, it was a very great opportunity. तो जैसे कि हम अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें और एम्स दिल्ली का नाम ना आए तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे एम्स दिल्ली की डेडिकेटेड टीम है जिन्होंने काफ़ी नया रिसर्च करा है कैंसर के ऊपर। सो विल सी, मैम बताइए अपनी रिसर्च के बारे में कुछ। First of all, I would like to introduce myself, Dr. Sahar Qazi from All India Institute of Medical Sciences. We have basically developed a prototype using AI approaches and deep learning approaches in order to classify ovarian cancer and breast cancer. So we have developed two different models, one for breast cancer, another one for ovarian cancer. So this is AI in breast cancer classification and diagnosis. So basic idea यही है कि clinical decision support system एक ऐसा बन जाए कि breast cancer भी using आपका imaging data, clinical data, histopath data, ये सारे डेटास को हम incorporate करके एक ऐसा AI मॉडल बना दे जो एक clinician को help कर सके एक best diagnosis, prognosis and eventually treatment plan देने का। कि we have our own team, that is Dr. Ashok sir. You can just pan the camera there because he is the lead. It is our main focus to detect the cancer early and give the best treatment. So at present we just developed a prototype and we moving forward. The mandate of this project also to start the translational research and to develop further AI based artificial intelligence model for give the better early detection and precision treatment to the cancer patient. सो अभी हमें रास्ते में ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉल दिखा जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, वुमेन इन साइंस की बात करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे साथ मैडम बैठी हैं, वो बताएंगी कि ये स्टॉल किसके लिए और ये क्या करते हैं। हेलो, मेरा नाम सोनम है एंड वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट की मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये DST के थ्रू फंडेड है एंड इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो CSIR, NML एंड नाइम ट्रांचे मिलकर कर रहे हैं। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी विलेज की वुमेन है उनको ट्रेनिंग देना वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में। एंड बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट में हम उन्हें जो मैंडेटरी जो है वो पार्ट है आपका कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड उसके साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या तो फ्लाई ऐश के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पेपर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और ई वेस्ट के थ्रू हम कुछ मेटल एक्सट्रैक्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं। हेलो, मेरा नाम है सुरजीत कुंडू, मैं CSI NML से हूँ और मैं एक्चुअली DST वुमेन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देता हूँ वुमेन लोगों का, जो काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग है जैसे पेपर, हैंडमेड पेपर का है और आपका फ्लायर्स का प्रोडक्ट। हम अनदर पॉइंट में आ गए हैं, दैट इज स्टार्टअप एक्सपो। अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या ऑफर करता है ये एक्सपो हमारे लिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं युवा जोश ऑटो एक्सपो स्टैंड करता हुआ कि भारत का भविष्य लिखने वाले योद्धा यहाँ पे आके प्रशिक्षण ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हमारे देश में है नई टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ CSIR के पवेलियन में। CSIR को रिसर्च इंजन कहा जाता है भारत का, जिसने इतने आविष्कार करे हैं जिसकी कोई अभी मैं बात कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे आविष्कार हैं। भारत में काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अथक सहयोग रहा है CSIR का, और काफ़ी चीज़, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, मेडिसिन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, बहुत चीज़ों में CSIR का अथक सहयोग रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सादा यहाँ पे स्टॉल्स हैं, और मेरे लिए सबको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं कोशिश करूँगा उन्हीं को कुछ को दिखाऊँ जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं और जिनको मुझे दिखाना चाहिए। तो विल गो टू द सिलेक्टेड वंस एंड विल सी हाउ इट गोज़। हियर वी आर इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ISRO। तो जो लोग कहते हैं कि भारत के ऋषि मुनि जो थे वो वैज्ञानिक नहीं थे, उनके लिए ये एक स्पेशल रूम जहाँ आपको पता चलेगा कि भारत के वो कौन कौन से ऋषि मुनि थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व थे, और इनकी अगर आप चाहें, जैसे ऋषि अगस्त्य संहिता, इनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक ऋषि मुनि ने क्या क्या काम किया है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं भी बता दूं कि सर्जरी का इन्वेंशन भारत में हुआ था, ज़ीरो का इन्वेंशन तो हमें पता ही है भारत में हुआ था। उसके अलावा भी प्लास्टिक सर्जरी, कई दवाएं, आयुर्वेदा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इन्वेंशन भारत में हुआ था पिछले कई सदियों में। इनके बारे में डिटेल मैंने दे दी है कि भारत के ऋषि मुनियों का क्या योगदान था। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम दूसरे पवेलियन में जा रहे हैं। अगेन वही बात है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ही दिखाऊंगा, वरना अभी बैटरी भी कम हो रही है फ़ोन की, और साथ साथ देयर इज़ नॉट मच टू शो। इफ़ देयर इज समथिंग इंटरेस्टेड यू विल फाइंड इट हियर, वरना तो एक बार आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और दिखाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा स्टॉल्स हैं, इतने सारे स्टॉल्स हैं। तो कुछ कूल स्टूडेंट भी मिले हैं हमें ISF में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ISF का? यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा। साइंस फेस्टिवल में आके हमें ISRO के चेयरमैन से मिलने का मौका मिला। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ISRO कैसे डोमिनेट कर रहा है पूरी स्पेस इंडस्ट्री को, कैसे आगे बढ़ते जा रहा है, इंडियन स्पेस साइंस में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, हम लोग से बातचीत करी उन्होंने, काफ़ी कुछ जानने मिला। तो आपका जो आपने जो एक्सपेरिमेंट्स देखे या फिर एग्जीबिशंस में जो चीज़ देखी, उससे आपको क्या लगता है कि आप टेक होम मैसेज क्या लेके जाएंगे यहाँ से? यही कि साइंस बहुत ही ज़रूरी है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा। और इसी के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के बीच। अच्छा। और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सरकार का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आप बताइए। मैं देवेश जगदाले हूँ, IS पब्लिक स्कूल से। मेरे को भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा था, और जो यहाँ पे उन्होंने जो साइंस से रिलेटेड बताया, स्पेस से रिलेटेड जो बताया, उसको मुझे जान के बहुत अच्छा लगा था। और मैंने जब उनसे बातें करी तो मेरे जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए, और जो इसने जैसा बोला कि साइंस के प्रति अपना उत्साह होना ज़रूरी है, हर इंसान को अपने अंदर उत्साह रखना चाहिए साइंस के लिए, जिससे अपन अपना देश और अपन सब डेवलप कर सके। तो क्या आप भविष्य में साइंस लेना चाहेंगे एज ए करियर? अगर मेरा मतलब मौका मिला तो फिर ज़रूर मैं लूँगा, और अपने देश को भी रिप्रेजेंट करूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, तो थैंक। सो गाइस, आज लास्ट डे है फंक्शन का, एंड हमने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ दिखाया आपको, काफ़ी लोगों से बात करी जो आप देख ही चुके हैं, और आज वैलिडिक्टरी सेशन ख़त्म हो गया है। तो अब हम भी बाय बाय करते हैं इस इवेंट को और चलते हैं अपने घर की तरफ। बाय बाय भोपाल, बाय बाय ISF, सी यू द नेक्स्ट ईयर। जब भी यहाँ होगा वहाँ पे हम जरूर होंगे। धन्यवाद।